सो what we are trying to understand is कि inventory cost कैसे आता है. Inventory cost is the sum total of total inventory cost. How do you calculate? It is a total of material cost plus ordering cost plus carrying cost. अभी मटेरियल पूरे साल में 2000 यूनिट्स लगने वाला है, करेक्ट. एंड मटेरियल कॉस्ट इज, मटेरियल का रेट क्या है, द कॉस्ट पर यूनिट इज, ये देखो यूनिट प्राइस, दिस इज ये जो यूनिट प्राइस यहाँ पे दिया है ₹20, दिस इज मटेरियल कॉस्ट. एक यूनिट का प्राइस है ₹20. सो अगर एक यूनिट का प्राइस ₹20 है, दिस इज योर एनुअल कंजम्पशन. This is rate, that is 20. तो what is your total material cost? Total material cost कितना हुआ? 2000 into 20, that is 40,000, correct. तो ये फर्स्ट थिंग थी जो हमने सीखी. अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 10. व्हाट इज द रेट पर ऑर्डर? रेट पर ऑर्डर कितना है? एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए ₹20 लगता है. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 200. 10 ऑर्डर्स यू आर प्लेसिंग. यहाँ पे देखो ये आपने लिखा है कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 10. रेट क्या है एक ऑर्डर का? ₹20. तो 200 इज आर ऑर्डरिंग कॉस्ट. अभी कैरिंग कॉस्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एक्चुअली. योर कैरिंग कॉस्ट का रेट है ₹2 पर यूनिट पर एनम. जो भी ज्वाइन होता है प्लीज म्यूट होते जाओ. एज सुन एज मिस स्वधा, as soon as you all join, now you all join mute. ठीक है. कैरिंग कॉस्ट इज ₹2 पर यूनिट पर एनम. ये लिखा है ना यहाँ पे, कैरिंग कॉस्ट टू रुपीज 2 पर यूनिट पर एनम. सो दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट. अब जब भी हम लोग कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, वेन एवर डू वी कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट, तो हम लोग ना एवरेज स्टॉक लेते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक. अभी एवरेज स्टॉक भी किसका? ऑर्डरिंग क्वांटिटी का. मतलब अगर 200 यूनिट्स मैं ऑर्डर कर रही हूँ, तो पूरा टाइम पीरियड मैं साल में 10 बार ऑर्डर कर रही हूँ, तो सपोज एक महीने के बाद ऑर्डर करती हूँ, तो पूरा एक महीना मेरा 200 यूनिट्स नहीं रहेगा, एवरेज स्टॉक रहेगा. एवरेज स्टॉक इज 200 डिवाइड बाय 2. What is my average stock? That is 200 divided by 2. This is one thing that you should always remember, that your carrying cost is always calculated on the basis of average stock. And average of what? Average of carry your EOQ. आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 यूनिट्स है, तो 200 यूनिट्स आपके स्टॉक में हमेशा नहीं रहेगा. स्टार्टिंग में 200 होगा एंड इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एवरी डे. तो मीन्स आपके गोडाउन में कभी भी 200 यूनिट्स पूरे मंथ के लिए या पूरे साल के लिए नहीं रहेगा. एवरेज स्टॉक रहेगा एंड एवरेज स्टॉक इज 200 डिवाइड बाय 2. EOQ डिवाइड बाय 2, that is 100 units. Rate is ₹2 per unit. So your carrying cost is also 200. So your total inventory cost is, total inventory cost is sum total of material cost, ordering cost and carrying cost, that is 4400, sorry, 40,400. Are you getting it? Should I repeat it? Your total inventory cost, अगर आपको total inventory cost calculate करना है, तो it comprises of 3 things: material cost, ordering cost and carrying cost. Material cost is annual consumption into rate per unit. Multiply किया, you got material cost. What is your ordering cost? Number of orders during the year into rate per unit. What, sorry, ordering cost, that is per order cost. Multiply किया तो you got ordering cost. What is carrying cost? Carrying cost is average stock into carrying rate.
एवरेज स्टॉक इज व्हाट, EOQ डिवाइड बाय 2। एवरेज क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 200 है, एंड ऑफ द मंथ 200 है, तो 200 जो है वो आपका हर बार ऑर्डर प्लेस करोगे 200 का, तो उस 200 का हम एवरेज निकालेंगे एंड इट विल बी 200 रुपीज, सॉरी 100 यूनिट्स। कैरिंग कॉस्ट के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए पता है, एवरेज स्टॉक। एंड व्हाट डू यू, हाउ डू आई कैलकुलेट एवरेज स्टॉक, दैट इज EOQ क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ओके, एंड रेट तो है आपके पास, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम is 2 rupees, so 100 into 2 is 200, so your total inventory cost is 40,400. Is it clear? Is it clear? Yes, no, no reply, नहीं समझा, yes, any doubt, or should we move ahead? आज नो हम है मैम। नया पार्ट सीखने वाले हैं, और उस नए पार्ट को सीखने के लिए हमको ये 3 चीजें आना जरूरी थी। इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने आना चाहिए था। यस, राइट डाउन इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे आता है। इन्वेंट्री कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मैम हाँ, वो जो यस, 200 आपने डिवाइड किया 2 से, तो हाँ, हमेशा हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे ना? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चा, थोड़ा सा जोर से बोलो ना। मैम मैं बोल रही थी, देखो ना आपने 200 डिवाइड बाय 2 किया है, हाँ, हमेशा आपको तो हम कैरिंग लोग कॉस्ट के लिए जब भी स्टॉक लेना है ना, तो दैट इज EOQ डिवाइड बाय 2, हमेशा। ओके। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? स्टार्ट करें नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ना आप लोग टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन सीखने वाले हो, सो लेट अस सी। अच्छा, एक मिनट, हम लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम नहीं किया है ना, प्रॉब्लम नंबर 6। वी हैवंट डन प्रॉब्लम नंबर 6, तो सो लेट अस फर्स्ट कंप्लीट प्रॉब्लम नंबर 6। The purchase manager of an organization has collected the following data for one of the A class item. A class item means बहुत महंगा ये प्रोडक्ट रहेगा, A class item बोला तो it will be the costliest. Interest of the locked up capital is 20%, मतलब ये है आपका carrying cost का part. This is your carrying cost. Interest on locked up capital is carrying cost. Order processing cost per order is 100 rupees. This is ordering cost. Inspection cost per lot is again a carrying cost. Follow up cost for each order, this is ordering cost. Sorry, ये भी आपका inspection cost per lot is also ordering cost. Very sorry, this is also ordering cost. Follow up cost for each order is again ordering cost. Pilferage while holding inventory is carrying cost. Other holding cost is carrying cost. Other procurement cost for each order is again ordering cost. Annual demand is 1000 and cost per item is 10. What should be the EOQ? Annual demand 1000 है and what should be the EOQ? A class item है, इसके लिए महंगा है, उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है और उसका कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो पहले हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल निकालते हैं। व्हाट विल डू इज विल कैलकुलेट द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ है। यस वैष्णवी, लेट अस चेक। दिस इज प्रॉब्लम नंबर, कौन सा है प्रॉब्लम? 6। तो सबसे पहले एनुअल डिमांड,
एनुअल कंजम्पशन कितना है? 1000. Annual consumption is 1000 unit. Now ordering cost, जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है उसको ऐड करते जाओ. क्या क्या है? 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 170. 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 170, करेक्ट ना? 230 and 170 is 400. वेरी गुड. कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज निकालते हैं. 20%, 5, 15, 40%. 40% of 10 rupees. 10 rupees is cost per item. So 10 rupees. 40% of 10 is how much? 40% of 10 is how much? 4 4. rupees. क्या हो गया भाई, सब सो गए क्या? यस, चलो कैलकुलेट EOQ. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर EOQ? EOQ is equal to square root of square root of 2AO divided by C, correct ना? 2AO divided by C. So 2AO divided by C. So finally your answer is how much? 1000 into 2 into 400 divided by C is 4. Yes. आंसर कितना आया? 447 यूनिट्स. ऐसा आ रहा है? हाँ मैम, पॉइंट में आंसर आ रहा है. यस मैम. पॉइंट में आ रहा है मैम. हाँ तो कोई बात नहीं ना. 447 यूनिट्स. 447 यूनिट्स. ऐसा रेयर होता है कि EOQ पॉइंट में है, बट आता है तो ठीक है. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? क्यों पॉइंट में नहीं लिख आ सकता है क्या? सो आई थिंक क्लियर है ये. ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है इससे आपको समझ में आ गया. ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंस्पेक्शन कॉस्ट आता है, फॉलोअप कॉस्ट आता है, और आपको अदर प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट भी आता है. सो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज. नाउ लेट अस मूव टू प्रॉब्लम नंबर 8. अभी प्रॉब्लम नंबर 8 में पूछा क्या है देखो. What is asked in problem number 8? From the following, calculate economic order quantity and the number of orders to be placed in the year according to. कितना order place करना है and what is EOQ? फॉर्मूला मेथड एंड टेबुलेशन मेथड. अभी फॉर्मूला, अभी तक जो आप कर रहे हो वो फॉर्मूला मेथड है. अभी तक आप टेबुलेशन मेथड पे पहुंचे नहीं हो. चलो फॉर्मूला मेथड से हम क्या करेंगे ना, हम लोग इसका पहले EOQ निकालेंगे. एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 3000. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 30 rupees. कॉस्ट पर यूनिट इज 5 एंड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10%. चलो लेट अस सी.
प्रॉब्लम नंबर 8. ओके, एनुअल कंजम्पशन कितना है देखो, 3000. What is ordering cost? 30. And carrying cost is 10% of 5 rupees. 10% of 5 rupees कितना आता है? 0.5. वेरी गुड. अभी EOQ का फाइनल आंसर बताओ, ये कॉपी करना. ठीक है, चलो सब कॉपी हो गया तो टेंशन नहीं. So what is your EOQ? EOQ का फाइनल आंसर कितना आया? EOQ फाइनली कितना आया? मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोगों से. 600 kg. 600 kg. kg है, यूनिट से क्या है? kg है. kg. ओके, 600 kg. ये जो अभी तक कर रहे थे. ओके, 2 into 3000 into 30 divide by C, that is 0.5. ओके, आपको साथ में ये भी पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल ही लो. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 3000 divided by 600, that is 5 orders, correct, to be placed. अब हमको चेक करना है, ये टैबुलेशन मेथड से अभी हम चेक करेंगे कि ये जो हमने 600 निकाला है ना, वो सही है या नहीं है. EOQ ट्रायल एंड एरर बेसिस. टैबुलेशन मेथड इज नथिंग बट ट्रायल एंड एरर बेसिस. तो अभी ना यहाँ पे आप लोगों को देखना है, यहाँ पे ना हम लोग ऑप्शंस लेंगे अलग अलग. अभी ये ऑप्शंस लेना हमारे हाथ में कि हमको कैसा ऑप्शन लेना है, हम क्या करना चाहते हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉब्लम. अभी यहाँ पे ना हम लोगों ने एनुअल कंजम्पशन लिखा, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग क्वांटिटी. ठीक है, इसमें हम लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस लिए, 1 2 यहाँ पे भी मैं ऑप्शन लूंगी 3 4 5. ऐसे कम से कम आप 6 ऑप्शंस लेके चलोगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग नॉर्मली अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी प्रॉब्लम में नहीं दिया हो ना, तो आप लोगों के पास हमेशा ऑप्शन लेने का क्या बोलते हैं ना, यू हैव एन ऑप्शन कि आप कितना कितने ऑर्डरिंग क्वांटिटी तक जा सकते हो. अभी 3000 मैंने लिया, एनुअल कंजम्पशन इज 3000. व्हाट आई मीन टू से इज, वेट आई एम एक्सप्लेनिंग, मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया. अब ये अज्यूम करते हैं कि हमको EOQ नहीं मालूम है, हमको EOQ का फॉर्मूला नहीं आता है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक एन. मैं ना सोचूंगी कि अलग अलग यूनिट्स अगर मैं ऑर्डर करती हूँ तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ मेरा ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम होता है. when my ordering cost and carrying cost will be minimum. मैंने ये सोचा कि 3000 यूनिट पूरा एक साथ ही ऑर्डर कर देती हूँ, तो उससे मेरे को सस्ता पड़ेगा, एक ही बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. लेकिन ऑर्डर तो एक ही बार प्लेस करना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा. 3000 यूनिट्स को मुझे पूरे साल संभालना पड़ेगा. फिर मैंने सोचा कि 1500 यूनिट्स ऑर्डर कर देती हूँ, कि साल में 2 ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा. देन आई थॉट के चलो आई विल ऑर्डर 750 यूनिट्स.
मैंने सोचा 600 यूनिट्स ऑर्डर करके देखती हूँ, 500 यूनिट्स ऑर्डर करके देखती हूँ, या ऐसा नंबर लेने का जो 3000 से जो डिवाइड हो सके, मतलब आई शुड ऑलवेज टेक केयर के ये 3000 से डिविजिबल हो। जो भी मैं लूंगी ना दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3000। तो मैंने यहाँ पे 300 यूनिट्स ले लिया। ऐसे मैंने ऑर्डरिंग क्वांटिटी खुद एक आई एम ट्राइंग टू फॉर्मुलेट माई ओन वे ऑफ कैलकुलेटिंग ईओक्यू। ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने अज्यूम किया कि मैं पूरा 3000 यूनिट्स ऑर्डर करूंगी। सेकेंड केस में मैंने बोला 1500 यूनिट्स ऑर्डर करूंगी। फिर सोचा नहीं 1500 भी बहुत ज़्यादा होता है, 750, ये 600 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है मेरा यू क्यू 600 है, अदरवाइज यहाँ पे 600 लेने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है एक्चुअली। फिर 500 लिया, 300 लिया, ऐसे मैंने ऑर्डरिंग क्वांटिटी लिया, अलग अलग ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब ये अलग अलग ऑर्डरिंग क्वांटिटी पे मैं कैलकुलेट करूंगी व्हाट विल बी माय ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड व्हाट विल बी माय कैरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले आई विल कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये ए है, ये बी है, अभी ये सी है। ठीक है, हाउ डू आई कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी। 3000 डिवाइड बाय 3000। मेरा एनुअल कंजम्पशन 3000 है और मैंने ऑर्डर पूरा 3000 दिया, तो मुझे कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? व्हाट विल बी माय नंबर ऑफ ऑर्डर? 1। 3000 यूनिट्स मेरा कंजम्पशन है और मैं अगर 1500 यूनिट्स ऑर्डर कर रही हूँ तो मुझे ऐसे 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। दैट इज माय नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस ड्यूरिंग द ईयर वुड बी 2। If 3000 units I consumed and if I order 750, then number of orders that I will be placing would be 4। मतलब इन सिंपल ये एनुअल कंजम्पशन को मैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी से डिवाइड कर रही हूँ। 3000 इज माय कंजम्पशन एंड आई एम ऑर्डरिंग 600 यूनिट्स, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 5 टाइम्स। 3000 यूनिट्स मेरा कंजम्पशन है एंड इफ आई एम ऑर्डरिंग 500 यूनिट्स आई हैव टू ऑर्डर इट 6 टाइम्स। एंड अगर 3000 मेरा कंजम्पशन है एंड आई एम ऑर्डरिंग 300 यूनिट्स, देन माय नंबर ऑफ ऑर्डर इज 10। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया, एनुअल कंजम्पशन को ऑर्डरिंग क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो आई गॉट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज माय कॉस्ट पर ऑर्डर? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैं लिखती हूँ इधर कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट कितना है? 30 रुपीज। ये पेपर में आता है ये टाइप का प्रॉब्लम। 30 रुपीज इज कॉस्ट पर ऑर्डर। नाउ व्हाट विल बी माय ऑर्डरिंग कॉस्ट? मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? अलग अलग सिचुएशन में माय ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी सेपरेट। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर ही प्लेस करो तो 30 रुपीज ही लगेगा, 2 ऑर्डर प्लेस करो तो मतलब 60 रुपीज लगेगा, 4 बार ऑर्डर कर रहे हो मतलब 120 रुपीज लगेगा, 5 बार ऑर्डर कर रहे हो तो मतलब 150 रुपीज लगेगा, 6 बार ऑर्डर कर रहे हो 180 रुपीज लगेगा, एंड 10 बार ऑर्डर कर रहे हो तो योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 300। ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आया। दिस इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? एनी डाउट? नो मैम। क्लियर है? मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला, अब मैं मेरा कैरिंग कॉस्ट निकालना चाहती हूँ। फॉर कैलकुलेटिंग कैरिंग कॉस्ट आई शुड नो व्हाट इज माय एवरेज स्टॉक। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? मेरा एवरेज स्टॉक कितना है। एवरेज स्टॉक इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ऑर्डरिंग क्वांटिटी ओ क्यू, दैट इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। सो ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 3000 है, 3000 डिवाइड बाय 2,
3000 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 1500. ओके, यहाँ पे 1500 इज माई ऑर्डरिंग क्वांटिटी, तो 1500 डिवाइड बाय 2 दैट इज 750. यहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी 750 है, तो 750 डिवाइड बाय 2 माई एवरेज स्टॉक इज 375. 600 divided by 2, my average stock is 300. 500 divided by 2, my average stock is 250. And 300 divided by 2, my average stock is 150. This is my average stock. Okay, ये मेरा average stock आया. Now what is my carrying cost per unit per annum? Carrying cost per unit per annum. Carrying cost आपने निकाला था 0.5. मैम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? So now what is my total carrying cost? मैम Yes, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, जोर मैम से बोलो. ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? 30, 60, 120. ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हाँ मैम. ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 30 और नंबर ऑफ ऑर्डर इज 1, सो 30 into 1, 30 into 2, 30 into 4, 30 into 5, ओके. 30 into 6. Is that clear? यस मैम, यस मैम. So 1500 into 0.5, 1500 into 0.5 करूंगी तो what will be my carrying cost? चलो फटाफट बताते जाओ. 1500 into 750. 750, correct. 375. 375 into 0.5 कितना होता है? 187.5. 300 into 0.5 is 150. 250 into 0.5 is 125 and 150 into 0.5 is 75. So ये मेरा आया total carrying cost. Now my EOQ is that units जहाँ पे मेरा total of carrying cost and ordering cost minimum. ठीक है. Now I'll calculate total of, एक लाइन छोड़ के करती हूँ just to make you understand. Total of ordering cost plus carrying cost. 30 plus 750, that is 780. 60 plus 375 is 435. मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल निकाल रही हूँ. 120 प्लस 187.5 कितना होता है? 307.5. यस. 150 plus 150 is 300. 125 is 305. 300 plus 75 is 375. Now ये कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम है? Where is this cost minimum? कौन से जगह पे कॉस्ट मिनिमम है? बोलो क्या हो गया? Where is this cost minimum? फोर्थ में 300 ये मिनिमम है. Yes or no? Means my EOQ is 600 units. मेरा EOQ क्या है? 600 units है. हमने निकाला था 600 kgs. निकाला था या नहीं निकाला था? हमारा EOQ 600 kg आया था या नहीं आया था? आया था. अब वो प्रूव भी हो गया कि वही करेक्ट आंसर है. कि 600 से अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करती हूँ तो मेरा
कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। और 600 से अगर कम यूनिट में ऑर्डर करती हूँ तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। आई एम रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग। 600 यूनिट से अगर मैंने ज्यादा ऑर्डर किया तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ते गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है लेकिन मेरा बढ़ा क्या, कैरिंग कॉस्ट। और 600 यूनिट से मैं अगर कम ऑर्डर करती हूँ तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। So what is EOQ? EOQ is a place where your total of ordering cost and carrying cost is minimum, and this is your EOQ quantity. समझ में आया? Is it clear? Now I'm explaining once again. Let us understand how does it works. सबसे पहले तो हमने एनुअल कंजम्पशन लिया, उसके बाद ना हमने ऑर्डरिंग क्वांटिटी लिया। नॉर्मली देखो ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैसे लेते हैं, ये एक ट्रायल एंड एरर बेसिस है। वी डोंट नो व्हिच वन विल बी करेक्ट आंसर। हम लोगों ने क्या किया, पहले 3000 लिया, फिर 3000 का हाफ लिया, फिर 1500 का हाफ लिया। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला से ईओक्यू निकाला था 600 केजीज, तो मैंने यहाँ पे 600 लिया। फिर 750 का हाफ 375 होता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ऐसे पॉइंट में आएंगे कभी काफी बार फिगर, इसके लिए 500 और 300 लिया। ऐसा ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेना चाहिए जो एनुअल कंजम्पशन से डिविजिबल हो, which will divide your annual consumption and give you round figure. फिर ordering quantity मैंने लेने के बाद number of orders calculate किया, that is annual consumption divided by ordering quantity. Cost per order लिखा और ordering cost calculate किया, cost per order into number of orders, I got ordering quantity. For यहाँ पे ordering cost आने के बाद what I did is I went for calculation of carrying cost. Carrying cost के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए average stock. How do I calculate average stock? Ordering quantity divided by 2. तो मैंने एवरेज स्टॉक निकाला, उसको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट को ऐड करा और जहां पे वो मिनिमम था दैट इज माय ईओक्यू। जहां पे वो मिनिमम था वो मेरा क्या बन गया, ईओक्यू। सो माय ईओक्यू क्वांटिटी इन tabular form is also 600 kgs. Are you getting it? Economic order quantity. Economic order quantity is that quantity to be ordered where your ordering cost and carrying cost is minimum. मैम नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाला, 1 2 4 5 6 10? 3000 annual consumption divided by ordering quantity. आप कैसे निकालते हो नंबर ऑफ ऑर्डर्स? ऑर्डरिंग क्वांटिटी divided by annual consumption divided by ordering quantity, that is A divided by B. This is A divided by B. This is दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज C into D. C into D, that is number of orders into ordering cost, cost of placing an order. एवरेज स्टॉक तो आप सबको समझा है, एवरेज स्टॉक इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। कैरिंग कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी था, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट किया तो टोटल कैरिंग कॉस्ट है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आया? यस, नो? दिस इज टैबुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ईओक्यू। आपको मेजॉरिटी टाइम्स पेपर में ये आया हुआ है, tabular method of calculating EOQ. This is, yes Kashish, any doubt? मैम अगर हम लोग 600 ऑर्डर नहीं लेते, आज ना मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं मेरे शुरू है क्या, थोड़ा सा जोर से बोलो ना। मैम अगर फर्स्ट स्टेज में मैम 600 नहीं लेकर 500। नहीं समझ में आ रहा है। आप कशिश आप थोड़ा क्लोज आके बोलो ना, अदरवाइज यूज हेडफोन। हेलो हाँ नाउ। मैम मैं पूछ रही थी कि अगर हम लोग 600 नहीं लेते, लाइक 500 लेते, क्योंकि हम अपने से ले रहे हैं, तो वहाँ
हाँ वो आंसर कैसे आता मैम? इसके लिए तो आपको पहले बोला फॉर्मूला मेथड यूज करो और उसके बाद टेबुलर मेथड यूज करो, क्योंकि फॉर्मूला मेथड से आपको ईओक्यू मिल जाता है। आपको यही प्रूव करना है टेबुलर मेथड से कि जो फॉर्मूला मेथड से आपको ईओक्यू आया है वो करेक्ट है करके। आर यू गेटिंग इट? अगर फॉर्मूला मेथड हम अप्लाई नहीं करते थे तो ठीक है, लेकिन आपको हर बार पहले पूछा जाएगा कि पहले आप फॉर्मूला मेथड यूज करो। तो अगर आप फॉर्मूला मेथड अगर पहले यूज कर रहे हो तो देन यू आर नोइंग व्हाट इज योर ईओक्यू। तो टेबुलर मेथड में आप वो प्रूव कर रहे हो कि जो आपने फॉर्मूला मेथड से ईओक्यू निकाला है वो राइट निकाला है। मैम समझ? आपने 6 टाइम्स क्यों लिया एनुअल कंजम्पशन सब 6 टाइम्स? आप जितना चाहो उतना ले लो, मिनिमम 5 लेना चाहिए। मैंने 6 लिया, 5 तक लेना चाहिए। ये हमारे ऊपर होता है। टेबुलर मेथड में ना आप कितने कितने तक जाते हो। मैं 7 भी ले सकती हूँ, आप बोलो तो मैं यहाँ पे 7 भी लेती हूँ। करूँ क्या? जस्ट हैव अ मिनट। जितना चाहो उतना ले सकते हैं, इसमें कहीं पे भी ये रूल नहीं है कि आपको कितना लेना है। ठीक है, 300 3000 मैंने यहाँ पे 150 यूनिट्स लिया, 300 का हाफ। क्योंकि अगर मैं 200 लेती थी तो 300 को 3000 डिवाइड बाय 200 होता है ना। आप 200 भी ले सकते हो, मैंने 150 लिया है। ओके, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स वुड बी हाउ मच? 20। ordering cost is 30 rupees per order, so this will become 600. My average stock would be 150 divided by 2, that is 75. 0.5 is my carrying cost per unit per annum, so this comes to 37.5 and ये total आता था 637.5। अभी अगर आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ पे आपका ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाता है, फिर उसके बाद वापस वो बढ़ने लगता है। देखो 780 से 435 हुआ, 435 से 307 हुआ, फिर 300 हुआ, डिक्रीज होते गया। ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, उसके बाद अगर आप जो भी चेंजेस करोगे उसके बाद वापस आपका ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। एंड ये कितना आपको लेना है, 6 तक ही लेना है, 7, दैट इज योर डिस्क्रिशन। लेकिन याद रखो उसमें ईओक्यू क्वांटिटी आनी चाहिए। हाँ, लेकिन खाली 2 लेके 2 ही लोगे तो नहीं चलेगा, आप 6 ले सकते। 5 इज मिनिमम दैट इज एक्सपेक्टेड। 5 इज एन आइडियल नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट इज एक्सपेक्टेड। 5 ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेके आपको करना है। ओके, इज इट क्लियर? एनी मोर डाउट्स? मैम मैंने कल पूछा था वो कोड शीट के बारे में, वो सेल्स कैसे निकालना है अगर हाँ 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 सेल्स हाँ, नहीं। याद आया याद आया याद आया। देखो आपने ना पूछा था सेल्स कैसे निकालना है। कॉस्ट शीट में आपको प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट सेम दिया है, आपने मेरे से शायद यही पूछा था, करेक्ट ना? हाँ यस मैम। अगर आपका प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट सेम है तो जितना आपने सेल किया है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो ना, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट सेल्स। सेलिंग प्राइस दिया है क्या? सेलिंग प्राइस दिया है क्या? सेलिंग प्राइस मैम दो नहीं क्योंकि मैम, वो सेलिंग प्राइस मीन्स वो क्वेश्चन में ही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में ही रहना चाहिए। नहीं तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन रहेगा जिससे आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना होगा, प्रॉफिट दिया होगा या तो। आप प्रॉब्लम शेयर करो ना मेरे साथ, तो आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेरी। ओके ओके मैम, आई विल शेयर फ्रॉम। ठीक है, ओके। ओके। हाँ राज आप कुछ पूछ रहे हो क्या? मैम टोटल कैरिंग कॉस्ट मतलब ये कैसे आया टोटल कैरिंग कॉस्ट? एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये 75 इंटू 0.5 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसको ये एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट टोटल कैरिंग कॉस्ट, दैट इज एफ इंटू जी। यस, एनी मोर डाउट? कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़े या नहीं? यस नो, कुछ रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। Yes, ma'am. चलो लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम।
the complete gardener is deciding on the EOQ. बी वाला बताऊं प्रथमेश, क्या बताऊं बी वाला, बोलो फटाफट। ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये एक अजम्पशन क्वांटिटी है, ये आपको जो समझ में आता है आप ले सकते हो। खाली एक याद रखना, जितना आपने ईओक्यू फॉर्मूला से निकाला है वो क्वांटिटी एक लेनी है कंपलसरीली, बस। ये बी वाला पॉइंट जो है ना, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये हमारी मर्जी से हम लेते हैं। ये टेबुलर मेथड में ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज ऑलवेज योर डिस्क्रिशन, आप कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। बट सी दैट कि वो एनुअल कंजम्पशन से डिवाइड करो तो आपका ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स शुड नॉट कम इन पॉइंट। आर यू गेटिंग इट प्रथमेश? आज थोड़ा आप लोगों को टेंशन आया है, डोंट वरी, एक दो प्रॉब्लम करेंगे क्लियर हो जाएगा। द कंप्लीट गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन द EOQ quantity for two lawn fertilizer, super grow and nature zone. The following information is collected. एनुअल डिमांड दिया, दो टाइप के फर्टिलाइजर हैं और दो टाइप के फर्टिलाइजर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1200 and 1400, एनुअल डिमांड दैट इज एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया है, डायरेक्टली दिया है। EOQ कैलकुलेट करना है, EOQ का फॉर्मूला है a√of AO डिवाइड बाय C। तो आप लोग कर पाओगे ये, क्योंकि फॉर द EOQ कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर जोन। नंबर ऑफ डिलीवरी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ डिलीवरी मीन्स number of deliveries means number of order। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालना है? नंबर ऑफ ऑर्डर इज, कैसे आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर इज एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ। फॉर द EOQ व्हाट इज द सम ऑफ टोटल एनुअल रिलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर जोन। मतलब आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल निकाल के दिखाना है EOQ क्वांटिटी के लिए। EOQ क्वांटिटी के लिए आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट करके दिखाना है। मतलब ये जो अभी हमने प्रॉब्लम किया, ये EOQ के लिए हमने निकाला ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितना है, कैरिंग कॉस्ट टोटल कितना है, उसका टोटल अमाउंट कितना आता है, ये जो कॉलम नंबर 4 है वो आपको करके दिखाना है दो प्रोडक्ट के लिए। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। कैन यू डू इट एज होमवर्क? होमवर्क कर सकोगे? ट्राई। 10th प्रॉब्लम हम लोग कल करेंगे, और अदरवाइज यू ऑल डू 10th प्रॉब्लम हम लोग 9th कल खुद यहाँ पे ही करेंगे, लेक्चर में ही करेंगे। ओके, सो यू कैन, खाली इसका ये टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स आपको नहीं समझेगा, वो मैं कल बताती हूँ। स्टिल यू कैन ट्राई। अगर मैं बोलती हूँ साल में 2 बार ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं 6 महीने में एक ऑर्डर प्लेस करूंगी। कैसे है 6 महीना? 12 डिवाइड बाय 2। I'm repeating. See, if I say I'm placing order, number of orders in a year, number of orders in a year is 4। तो टाइम गैप कितना है? एक फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में टाइम गैप कितना है? व्हाट इज टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर? तो टाइम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अभी नंबर ऑफ मंथ साल में होता है 12, सो 12 डिवाइड बाय पूरे साल में कितना ऑर्डर प्लेस करने वाले हो? 4। सो दो ऑर्डर के बीच में कितने मंथ्स का डिफरेंस है? 3 मंथ्स का डिफरेंस है। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू से टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। समझ में आता है तो करना, नहीं समझ में आता है तो टुमारो विल डू। आप EOQ और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हो। ओके,
सेम है प्रॉब्लम. 11th is also homework. 11th is also homework. 10th and 11th is homework. Okay. अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस पूछा है. डिटरमाइन द एनुअल डिमांड. एनुअल डिमांड दिया ही नहीं है. 12th प्रॉब्लम एंड एक प्रॉब्लम जो हमने 9th वाला छोड़ा वो हम कल लेक्चर में करेंगे. बाकी 2 प्रॉब्लम होमवर्क है. सो यू हैव टू ट्राई दिस 2 प्रॉब्लम्स. ओके. अब ना ये प्रॉब्लम में एक मेजर पॉइंट दिखा मुझे कि यहाँ पे टेबुलेशन मेथड के प्रॉब्लम्स ही नहीं है. ओके तो थोड़े हमको दूसरे प्रॉब्लम. मैं आज ना एक शीट और अपलोड करूँगी. I'll upload one more sheet today. यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम का शायद मैंने अपलोड किया. लेट मी चेक. हाँ ये रहा. यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम्स है. तो ये भी हम लोग कल ये भी स्टार्ट करेंगे. ये देखो ये टैबुलर मेथड का प्रॉब्लम नंबर 4. इफ यू वांट टू डू दिस, यहाँ पे दिया है आपका जो बी पॉइंट था ना, यहाँ पे दिया है कितना कितना ऑर्डर प्रोक्यूर करना है. यू कैन ट्राई दिस. ओके. सो आई थिंक वी कैन वाइंड अप द लेक्चर. आपका 10 बजे कंप्यूटर्स का लेक्चर है. सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर. टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, स्टे डिजिटल और पढ़ाई चालू करो प्लीज. इट्स हाई टाइम.